देविका ने तो जानवी को घर में धूप जलाने के लिए कहा था, लेकिन कमरे की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि धूप कुछ ज्यादा ही हो गई है। हाँ भाभी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मंदिर कहाँ होगा? चलिए चल के देखते हैं। हाँ चलो। भाभी, वो रहा मंदिर, वहाँ कमरे के अंदर। चलो। जय माता दी। चमत्कार से बना ये सोने का त्रिशूल मेरे शक्तियों के सामने नहीं टिक पाएगा। तुम्हारा अंत करने के लिए मुझे किसी भी हथियार की जरूरत नहीं है। माता रानी के लिए मेरी अटूट श्रद्धा और मेरा विश्वास, बस वही काफी है। माता रानी ने जैसे तुम जैसी असुरी शक्तियों का विनाश किया था, वैसे ही मैं उनकी परम भक्त आज तुम्हारा अंत करूंगी। देविका, लगता है तुमने अपनी सिमर दीदी को पूरी बात नहीं बताई। सिमर, मैं अब अकाल हो चुकी हूं। मेरी मौत उसी पात्र के जरिए हो सकती थी जिसे मैंने नहीं, जिसे तुम्हारे हाथों मैंने नष्ट करवाए थे। अब तुम क्या, तुम्हारी माता रानी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या हुआ परी? कुछ नहीं भाभी, मुझे ऐसे लगा कि किचन में कोई है। किचन में? कौन? खैर चलिए चलते हैं। हाँ चलो। जय माता दी। भाभी, एक और मूर्ति। ये मूर्ति कहां से आ गई? चलो देखते हैं। अब मैं तुम्हें हराकर तुम्हें अपना गुलाम बना के ही रहूंगी सिमर। ओम भीम क्लीम कल्पनानी ह्रीम ह्रीम सोहम स्वाहा।
देखा भाभी, हो न हो ये उसी नासपीटी बिल्ली का किया धरा है। खिड़की से भाग भी गई। हाँ परी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गई, समय कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अभी खाना बनाना बाकी है। ओ हाँ, चलो अब जल्दी से अपनी रसोई में चलते हैं। चलिए। दीदी संभालिए अपने आप को। अगर हिम्मत है तो मेरे इस कहर को, मेरे हाथों होने वाले इस विनाश को रोक कर दिखाओ सिमर। तुम्हारी धरती हो या पाताल, मैं पूरी सृष्टि को अपने एक इशारे पे तबाह कर सकती हूँ सिमर। माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। बोलो, क्या अब भी तुम्हें यही लगता है कि माता रानी की बनाई इस सृष्टि पर तुम काबू कर सकती हो? मेरे इस वार से तुम कभी नहीं बच पाओगी सिमर। कई युगों पहले महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, और आज मैं तुम्हारे शब्दों में एक बुरी शक्ति इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेगी और सब कुछ तबाह कर दूंगी मैं।
संभाल कर। अगर इसके रचाए चक्रव्यूह में हम फंस गए तो हम दोनों में किसी एक का इसका गुलाम बनना तो तय है। फाइल कहाँ रखती है? लॉकेट तो सिमर कभी अपने आप से अलग नहीं करती, फिर आज यहाँ। हे माता रानी, सिमर इस परिवार की शांति के लिए मथुरा पूजा करने गई है, उनकी रक्षा कीजिएगा। ब्रह्मास्त्र का वार खाली जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। माता रानी की शुभ शक्तियों के सामने बड़ी से बड़ी बुरी आत्मा घुटने टेक देती तो तुम क्या चीज हो गायत्री? मैं जानती हूं तुमने अपनी मृत्यु तक पहुंचने का कारण नष्ट कर दिया है, लेकिन तुम ये मत कि माता रानी हर कण हर क्षण पूरे ब्रह्मांड आकाश पाताल पृथ्वी में उनकी शक्ति की गाथा प्रचलित है। और आज इस त्रिशूल में भी वो साक्षात मौजूद है। तुमने उनके इस पवित्र त्रिशूल का अपमान किया था ना, अब इसी त्रिशूल से मैं अंत करूंगी।
सिमर दीदी संभाल कर। क्या हुआ सिमर? जिसके सहारे तुम मुझसे लड़ने निकली थी वो तो गायब हो गया। अब क्या करोगे तुम? तुमने क्या सोचा कि मुझे हराना इतना आसान है? तुम मेरे सामने जीत जाओगी और मैं ये हार स्वीकार कर लूंगी। आज हार मेरी नहीं, तुम्हारी और तुम्हारे विश्वास की होगी। अब तुम्हें मेरा गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं गायत्री, मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। माता रानी, ये किस तरह के संकेत दे रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कहीं सिमर के साथ कोई अनर्थ तो नहीं होने वाला। अब मेरा मकसद पूरा हुआ सिमर। आज से तुम यहाँ पाताल लोक में मेरी दासी बनकर रहो।